नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने-समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अक्सर जब इतिहास पर चर्चा होती है तो ये सवाल किया जाता है कि ऐसा होता तो क्या होता और वैसा ना हुआ होता तो क्या होता? एक ऐसा ही सवाल है कि अगर शाहजहां के बाद औरंगजेब की जगह दारा शिकोह बादशाह बनता तो इतिहास कौन-सा रुख अख्तियार करता? दारा शिकोह शाहजहां के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। वो बहुत बड़ा विद्वान था। उसने 50 उपनिषदों का संस्कृत से पारसी में अनुवाद किया था। यही नहीं, उसने बहुत से संस्कृत ग्रंथों का दूसरी ज़ुबानों में तर्जुमा भी करवाया था। दारा शिकोह उदार और धर्मनिरपेक्ष तबीयत का शहज़ादा था और हिंदू और इस्लाम धर्मों में एक तरह के संगम का तसव्वुर करता था। उसका तो दावा था कि भगवान राम उसके सपने में आए थे और उसे गले भी लगाया था। दरअसल वो मुगल खानदान ही नहीं, गंगा-जमुनी तहज़ीब का भी सबसे जगमगाता सितारा था। तख्त पर उसकी दावेदारी भी तीनों भाइयों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मज़बूत थी। शाहजहां और खासा प्रभाव रखने वाली उनकी बहन भी यही चाहते थे कि वो बादशाह बने। ताजपोशी की तैयारियां भी हो चुकी थी, मगर ये हो ना सका क्योंकि औरंगज़ेब ने सब उलट-पुलट दिया। आज के कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि दारा शिकोह की वो कौन-सी खूबियाँ थी, जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बदल सकती थी, उसे एक नए मयार तक ले जा सकती थी। हमारे साथ जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हैं। तो आइए उनसे इस पर बात करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी, सच का सामना में। धन्यवाद। जी। मैं इस चर्चा की शुरुआत इस तरह से करना चाहता हूँ कि एक तरफ औरंगज़ेब है जिसकी तस्वीर बहुत ही स्याह करके हमारे सामने प्रस्तुत की गई है और दूसरी तरफ दारा शिकोह हैं जिनका कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको सूट नहीं करता है वो। जो औरंगज़ेब और पूरे मुगल शासकों की बुराई करते हैं, वो दारा शिकोह की चर्चा नहीं करते हैं। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला है, इसको किस तरह से देखा जाए? मुकेश जी, आपने प्रस्तावना में काफ़ी सवाल खड़े किए हैं और उसमें बहुत कुछ आपने उसको सारगर्भित तरीके से बताया भी है। वैसे मेरी निजी राय ये है कि औरंगज़ेब भले ही वो एक कट्टर मुसलमान था, पर उसके दरबार में जो हिंदू राजाओं की संख्या थी, वो बाकी सब राजाओं के मुकाबले ज़्यादा थी। तो मैं औरंगज़ेब को भी एक ब्लैक के रूप में प्रस्तुत नहीं करूँगा, ये पहली बात है। दूसरा, जहाँ तक दारा शिकोह का सवाल है, दारा शिकोह में बहुत सारी खूबियाँ थी। वो और अपने पिताजी का फेवरेट था, उनकी बहन का भी फेवरेट था और लोगों में भी काफ़ी लोकप्रिय था। ज़्यादातर वो आध्यात्म, धर्मों के बारे में चर्चा करना, इस पर उसका काफ़ी अ, फ़ोकस था और कई इतिहासकार कहते हैं कि जो वॉरफेयर है, उसमें उसकी उतनी खूबी नहीं थी। अब ये स्वाभाविक ही है, जो व्यक्ति इतना आध्यात्मिकता और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है, उसमें ये खूबी उसके साथ-साथ ये भी चलेगा। खैर, औरंगज़ेब और उनके बीच में जो संघर्ष हुआ और औरंगज़ेब ने कैसे तीनों भाइयों को अ, खत्म करके सत्ता पर आया, वो एक बात है। जहाँ तक दारा शिकोह का सवाल है, उसने थोड़ी-सी विरासत अपने दादा अकबर से ली थी। जैसा हम जानते हैं, अकबर ने भी इस देश में 2 मुख्य जो महत्वपूर्ण बातें रखी थी। एक तो दीन-ए-इलाही कि सब धर्मों को मिला के एक धर्म मनाया जाए और दूसरा सुलह-कुल। सुलह-कुल यानी सभी धर्मों के बीच में एकता। अब दारा शिकोह ने दीन-ए-इलाही पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसका ज़्यादा फ़ोकस था अलग-अलग धर्मों के बीच में एकता कैसे हो सकती है और उसके कारण वो ख़ास तौर से हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू पंडित, हिंदू विद्वान, इनसे बहुत लंबी-लंबी चर्चाएँ करता था और उसका जो निचोड़ कई रूपों में आया, जैसे आपने बताया उपनिषदों का अनुवाद अनुवाद कराया और वो उसकी एक महत्वपूर्ण किताब है, जिसको सर्र-ए-अकबर कहते हैं, सिर्र या सर्र-ए-अकबर कहते हैं, अरेबिक शब्द है। फिर उसने उसके साथ-साथ एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, वो थी मजमा-उल-बहरैन। मजमा-उल-बहरैन मजमा-उल-बहरैन का मतलब होता है 2 समुद्रों का मिलन और उसमें उसने बहुत खूबी से 70-80 पेज की किताब है, उसमें बहुत खूबी से बताया कि जैसे हिंदू धर्म है और इस्लाम है,
ये दो समुद्र हैं, इनको मिलकर भारत का महासागर बनता है। और यहीं तक वो नहीं रुका, किताब में वो आर्ग्यूमेंट करता है कि जो ये हमारे कुरान है और उपनिषद है, इनकी बहुत सारी कल्पनाएं मिलती जुलती हैं। ये उसने एक एक खोज, क्योंकि वो उपनिषद का भी विद्वान था, तो उसने इन बातों को सामने रखने की कोशिश की। और उसने एक और बात बताई कि कुरान में एक उल्लेख है एक सीक्रेट किताब का, उसको कहते हैं मकनून, किताब मकनून। तो दाराशिकों के अनुसार ये किताब मकनून और कुछ नहीं, ये उपनिषद है जो कुरान के भी पहले मौजूद थे। फिर उन्होंने उपनिषद की कुछ कल्पनाएं ली, जिसमें मैं कुछ इसमें पढ़ना चाहूंगा। जैसे अपने यहाँ कल्पना है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा उसने इस्लामिक ट्रेडिशन में बताया कि ब्रह्मा जिब्राइल, ये उनके जो हैं। फिर विष्णु मिकाइल, इसराफिल, ये शंकर। ये उन्होंने यही बताया कि तीन भी उसी प्रकार का काम करते हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं। फिर उन्होंने जो पंचभूत हमारे यहाँ होते हैं, पृथ्वी, सागर, जल, आकाश, वायु, तो इसको भी उन्होंने उसमें जोड़ के निकाला किस प्रकार की ये एकता किस प्रकार से है। थोड़ी शुरुआत करें तो ये दाराशिकों के जो गुरु थे, दो थे, एक तो मियां मीर और दूसरे एक आर्मेनियन कवि थे सरमद कशानी। अब मियां मीर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मियां मीर यहाँ की दोनों सूफी थे। दोनों सूफी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये सूफी परंपरा के दोनों महान ये व्यक्ति थे। और यहाँ तक कि मियां मीर की इतनी इज्जत लोग करते थे कि जब सिखों ने ये गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर की नींव रखी, तो वो नींव रखवाई गई मियां मीर से। और मुख्य रूप से ये जो चीजें आती हैं जैसे एलिमेंट्स का मैंने आपको बताया। फिर एक हमारे यहाँ और कल्पना है त्रिगुण की कल्पना है, सत्व रजस तमस। इस प्रकार से उन्होंने कुरान में भी इन चीजों को खोजा। तो मुख्य रूप से ये सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है, तो उनके यहाँ एक कुरान में कल्पना है अयालुल्लाह, यानी पूरी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है और वो ही इसका मालिक है। यानी और एक आखिरी बता दूं, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे यहाँ कल्पना है जीवात्मा की, वैसे ही उनके यहाँ कल्पना है रूहे आजम की। तो ये चीजों का उन्होंने जो उपनिषद में जो खोज की और कुरान से मिलाया, और उनकी जो उदारता थी वो देखिए कि जैसे इसमें औरंगजेब निश्चित रूप से कट्टर था और वो हिंदुओं को काफिर के रूप में देखता था। भले ही प्रशासन के रूप में उसने 50 साल प्रशासन किया, हिंदू राजाओं को भी जोड़ा, वो एक बात है, पर दाराशिकोह जो था वो एक चरित्र के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम, हिंदू और मुसलमानों को एक ही नजर से देखता था। इनको काफिर के रूप में नहीं देखता था, बल्कि वो व्यक्ति जिनके पास किताब है, क्योंकि इनके बीच में कहा जाता है कि किताब वाले लोग और गैर किताब वाले लोग, और इसी से ये कल्पना उन्होंने आगे विकसित की। और भारत की सभ्यता संस्कृति में जैसे आप देखते हैं कि सूफी संतों का बहुत योगदान है, वैसे भक्ति संतों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। और ये दोनों प्रकार के संत अगर देखें तो ये मानवता के मूल्यों को लेकर लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। अब ये मैं कंट्रास्ट में कह रहा हूँ कि जो लोग धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, बंटवारा करते हैं, उसके आधार पर राजनीति करते हैं, जबकि सूफी संत और भक्ति संत ये दोनों उस पीरियड में जो विकसित हुए और उसमें दाराशिकोह जैसे लोगों ने उनको जो संरक्षण दिया वो अद्वितीय है। तो इसमें वो अकबर से भी आगे था। अकबर ने तो कल्पना रखी सुले कुल की, पर उन्होंने सुले कुल को आगे ले जाकर एक यानी वो जो फिलोसोफर किंग कहते हैं, फिलोसोफर किंग, एक विद्वान जो राजा है, उसका उन्होंने पूरा परिचय दिया और स्थानीय संस्कृति का महत्व उन्हीं के कारण आगे आया। वैसे भी ये मैं बता दूं कि मुगल दरबारों में जो हिंदू त्योहार हैं वो सभी त्योहार मनाए जाते थे। दिवाली हो, होली हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, ये तीन उत्सव बहुत उत्साह से मनाए जाते थे। तो उन चीजों को जो वैचारिक आधार देने के काम ये दाराशिकोह ने किया, जो भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में जो सवाल किया कि दाराशिकोह अगर बादशाह बने होते तो भारत का
संस्कृति सभ्यता में कितना सकारात्मक योगदान होता। अब ऐसी चीजें कहना काफी मुश्किल है, पर एक है, जो समाज में सुधारणा की प्रवृत्ति होती है, रिफॉर्म, वो सूफी और भक्ति संतों के माध्यम से ज्यादा हो सकती थी। अगर दारा शिकोह रहते तो यहाँ के समाज में, हिंदू हो या मुस्लिम, तो ये सुधार की प्रक्रिया पहले से ज्यादा मजबूत होती, इतना तो कहा ही जा सकता है। और अंतिम बात इसमें मैं कहूंगा कि एक हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण आजादी के आंदोलन के लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी इसी आधार पर वहादत ए दीन ये दारा शिकोह से शुरू हुआ था, यानी यूनिटी ऑफ रिलीजन्स। तो देखिए आप, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो रोल रहा है भारत के स्वतंत्रता इतिहास में, वो इसी आधार पर है कि धर्मों की एकता है, और उसी आधार पे जो सांप्रदायिक लोग थे वो धर्मों के आधार पे राष्ट्र मांगते थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो दो व्यक्ति भारत के विभाजन के आखिर तक विरोध करते रहे, वो एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये मुझे लगता है कि दारा शिकोह अगर बने होते तो भारत के समाज में उदारता और एक सुधार की प्रक्रिया, इसको बहुत ज्यादा बल मिला होता। तो आपका कहना है कि का मतलब ये है कि दारा शिकोह में चूंकि राजकाज चलाने की और एक सैन्य अभियान संभालने की कुवत नहीं थी, इसलिए औरंगजेब ने उसका फायदा उठाया और वो राज पर कब्जा कर लिया। ये एस्टेब्लिश्ड है, और उनकी रुचि भी उन दूसरे कामों में ज्यादा थी, राजकाज से ज्यादा। इसमें देखिए, राजकाज में उनको रुचि नहीं थी, ये बात सच है, पर वो राजकाज नहीं चला सकते थे ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो इतने दिनों से शाहजहां के इतने फेवरेट थे कि वो उनके पास ही रहते थे और पूरा उनका तरीका देखते रहते थे। तो हो सकता है कि इसमें ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है कि वो राजकाज चला सकते। उन्हें कई जगह की सूबेदारी भी हाँ, दी गई हाँ, और सूबेदारी लगातार उनका प्रमोशन भी किया गया। तो बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, उनका बिल्कुल। परफॉर्मेंस क्या संतोषजनक नहीं था, या जो औरंगजेब है वो ज्यादा क्रूर था, ज्यादा सत्ता का लोभी था, या वो ज्यादा कट्टर था और उसको अपना भाई जो उदार है उससे नफरत सी थी? देखिए, औरंगजेब को दारा शिकोह से नफरत तो थी, क्योंकि औरंगजेब एक प्रकार से कट्टर था। और जहां तक दारा शिकोह जिन जिन सूबों का ये रहा इंचार्ज, वहां उसने काम अच्छा किया, उसमें कोई शंका नहीं है। तो औरंगजेब के राजा बनने का मुख्य कारण उसकी चालाकी है, ये मुझे लगता है, चालाकी और सत्ता का लोभ। क्योंकि शुरू से वो महत्वाकांक्षी था। उसने एक भाई मुराद को तो अपने तंबू में बुला के शराब पिला के उसकी वहां हत्या कर दी, दूसरे भाई से अलायंस किया, और आखिर में उसने दारा शिकोह का बहुत बुरा हाल किया। तो मैं ये कहूंगा कि औरंगजेब की जो मुख्य अपने बात थी, पिता का भी बुरा हाल किया उसने। पिता को भी उसको कैद कर लिया। और दूसरी तरफ उसकी कुछ बातें थी जो काफी अनुकरणीय थी औरंगजेब की। अब देखिए, वो इतना ये था कि राजकोष से अपने जीवन के लिए पैसा नहीं लेता था। ऐसा जो कहा जाता है कि वो खुद का खर्चा, और वो जिसको कहते हैं ना, टोपियां काफी, सिलकर। हाँ, टोपियां सिलकर, कुरान की आयतें, कुरान की किताब लिखकर, क्योंकि उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो हाथ से ही लिखी जाती थी, तो कैलीग्राफी के माध्यम से वो लिखता था। तो उसमें कुछ अलग बातें रही होंगी, पर वो काफी चालाक था, सत्ता का उसको बहुत लालच था। और उसके चलते वैसे भी आप देखिए, ऐसा कई जो परिवार हैं, उनके अंदर सत्ता के लिए झगड़े होते ही हैं। वो हिंदू हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, उत्तराधिकार के लिए कई बार झगड़े हुए हैं। पूरा और महाभारत हो गया। पूरा महाभारत हो गया। अरे दूर की बात छोड़िए, अपने नेपाल में अभी तक हिंदू राष्ट्र था कुछ दशकों पहले तक, तो राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, अपने पूरे भाई के पूरे परिवार का उसने ये कर दिया। तो सत्ता के लिए लालच तो इन राजकुमारों में रहता था। तो उनमें एक बात पॉपुलर थी, तख्त तख्त या ताबूत, या तो मैं सत्ता प्राप्त करूंगा या मुझे मरने दो, ऐसा ये उनमें था। क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है, कई लोगों को लालच होता है। तो दारा शिकोह भी बन सकता था, पर उसको लालच नहीं था ये बनने का। जी, तो मतलब अगर औरंगजेब बना है, अगर दारा शिकोह बनते तो शायद औरंगजेब जैसा
बड़ा साम्राज्य स्थापित न कर पाते, या उस समय भारत की जो जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तकरीबन जी, 26-27% के आसपास, तब शायद वो भी ना हो पाता। हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि अंग्रेज़ जब आए, उस समय भारत की जीडीपी दुनिया का 1/4 थी, 1/4 थी दुनिया की। और जब अंग्रेज़ गए यहाँ से, तो वो जीडीपी 4% तक आ गया। तो आज हमको औरंगज़ेब के खिलाफ ज़्यादा गुस्सा है और अंग्रेज़ों को तो लगता है कि भई उनकी छत्रछाया में हम पले हैं, आज की राजनीति उसी आधार पे ज़्यादा चल रही है। तो औरंगज़ेब में भी खूबियाँ थी, इस बात को मानना चाहिए। तो देखिए ना, अगर उसमें खूबियाँ नहीं होती, तो इतने हिंदू राजाओं को अपने साथ वो कैसे ले जा सकता था? और वो औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू राजाओं की संख्या बाकी मुसलमान राजाओं से ज़्यादा थी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि उसको पूरा ब्लैक कैरेक्टराइज़ करना भी मुझे उचित नहीं लगता। हाँ, ठीक है, वो कट्टर था और धर्म के मामलों में और सत्ता के मामले में काफ़ी अ, उसको लालच था सत्ता का, वो बात अलग है। बिल्कुल, बहुत सारे हिंदू राजा भी इसी तरह की कट्टरता से भरे हुए थे। हमने पुष्यमित्र जी, पर एक जी, कार्यक्रम किया था जिसने जी, बौद्धों का नरसंहार करवाया था। तो उस तरह सही। के भी राजा सभी उनका धर्म से कम लेना-देना होता है। उनका सत्ता से हुँ, ज़्यादा मोह होता है। जी। लेकिन ये बात बताइए कि दारा शिकोह के की मृत्यु के बाद क्या उनका काम, उनका उनका उनकी विरासत, उनकी परंपरा पूरी तरह से नष्ट हो गई या किसी रूप में कहीं बची रही? देखिए, दारा शिकोह की विरासत राजघरानों में तो नहीं रही, क्योंकि औरंगज़ेब का पूरा कंट्रोल था। पर उनकी विरासत जो बची रही, वो भारत की सूफ़ी परंपरा में बची रही। क्योंकि आप देखिए कि सूफ़ी परंपरा जो भारत की है, जो जो यहाँ से शुरू होकर मियाँ मीर जैसे लोग से लेकर आखिर में आपकी दिल्ली में जो जिनकी दरगाह है, जयपुर में दरगाह है, अजमेर में दरगाह है। तो ये सूफ़ी परंपरा मैं मानूँगा कि ये दारा शिकोह ने इसमें बड़ा योगदान दिया और इसको कहा जा सकता है कि दारा दारा शिकोह की एक प्रकार से ये विरासत है, जो आगे चलती रही। ये भी कहा जाता है कि दारा शिकोह जो है वो कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। जी, चित्रकारी वगैरह में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी जी, और उन्होंने अपनी पत्नी नादिरा बानो को एक एल्बम भी भेंट किया था और अपनी पत्नी से वो बहुत प्यार जी। करते थे और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। ये भी उनका हुँ, पक्ष है कि हुँ, राजा-महाराजा और बादशाह कई-कई शादियाँ करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही शादी की, नादिरा बानो से। हुँ। जी, ये देखिए, ये उनकी जो एक लिबरल यानी उदार मतवादी जो थे, उसमें कला का भी बहुत रोल था। क्योंकि कई जगह जो कट्टर मुसलमान राजा थे, वो कला से दूर रहते थे। कि कहते थे संगीत वर्जित है और चित्रकारी वर्जित है, ह्यूमन फिगर्स को बनाना वर्जित है। पर दारा शिकोह में वो कट्टरता उस प्रकार से नहीं थी। वो कला के भी प्रेमी थे और बाकी संगीत का तो मुझे नहीं मालूम, पर उनकी जो बाकी ख़ासियतें थी एक व्यक्ति के रूप में, वैसे ये भी कहा जाता है कि दिल्ली में वो काफ़ी लोकप्रिय थे। वो लोकप्रिय थे और जब उनकी मृत्यु हुई, तो दिल्ली के लोग सड़कों पर आए और उन्होंने छातियाँ पीट-पीट कर अपना जो दुःख है, वो प्रकट किया। तो उनकी एक निजी उनका जो व्यक्तित्व है, वो तो एक बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, केवल एक ही शादी करना, पत्नी को बहुत स्नेह से रखना और कला और दूसरी चीज़ों को भी संरक्षण देना। और ये यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि उस समय जो चारों राजकुमार थे, उसमें दारा शिकोह को सबसे ज़्यादा ये मिलती थी, जो ग्रांट, वो 2 करोड़ के करीब उनको मिलती थी। और वो उस 2 करोड़ का खर्चा इन चीज़ों में लगाते थे, अनुवाद करवाने में, धर्म ग्रंथों को ये करने में, कला को प्रमोट करने में, ये चीज़ों में वो ज़्यादा पैसा लगाते थे। तो व्यक्तित्व के रूप में तो एक बहुत महान व्यक्ति के रूप में उनको याद रखना चाहिए। तो पूरे मुगल खानदान में दारा शिकोह की जगह आप कहाँ रखेंगे? अकबर के बाद उस परंपरा में या आप उसको मुगल साम्राज्य के विस्तार से भी जोड़कर देखना चाहेंगे? एक एक व्यक्ति में ये सारी खूबियाँ तो थी, लेकिन वो खूबियाँ का ना होना एक रुकावट बन गई। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने अकबर से बहुत कुछ विरासत ली। जैसे अकबर ने भी ये सुलह कुल की बात की।
ये सुलह कुल को उन्होंने विकसित किया, जबकि दीन अलाही को उन्होंने छोड़ दिया। और उनकी विरासत अकबर की दोनों तरफ से विरासत थी। एक तरफ तो वो सत्ता में भी काफी बढ़ा, उसने मुगल साम्राज्य को पहले से बढ़ाया। तो ये कहा जा सकता है कि दारा शिकोह ने अकबर के उस पहलू को विकसित किया जो धार्मिक सद्भावना की बात करता है और मेल जोल के परंपरा की बात करता है। दारा शिकोह ने उस परंपरा को मजबूत किया, जबकि सत्ता के बारे में वो उतना आगे नहीं था। जी, तो मतलब उनकी हत्या के बाद सदियों तक उनको लोगों को ये भी पता नहीं था कि उनको दफनाया कहाँ गया है, जी उनकी जी मजार कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है। ये जी 2020 में जाकर खोज हुई कि वो हुमायूं टॉम्ब में कहीं आसपास, फिर वो पता चला। दफना दिए गए। तो हम्म, ये मतलब पूरे अंग्रेजी इतिहास में भी जो अंग्रेज खोज कर निकालने वाले थे वो भी पता नहीं किए, या उनकी दिलचस्पी नहीं थी, जो भी था। उनकी दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी शिवाजी की भी जो कब्र थी उसकी भी उनको दिलचस्पी नहीं थी, वो भी ज्योतिराव फुले ने ढूंढी। और दारा शिकोह के बारे में एक जो मुख्य बात है कि आखिर समय पे उनका बहुत अपमान किया गया औरंगजेब के द्वारा। आ, फटे हुए चीथड़े में उनको वो पहनाकर एक बीमार हाथी के रूप में, बंदी के रूप में शहर में घुमाया गया। ये उनका बहुत बड़ा अपमान औरंगजेब ने किया। और एक मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि इसी थीम पर, औरंगजेब दारा शिकोह की थीम पर, कमलेश्वर जी का एक बहुत अच्छा उपन्यास है, कितने पाकिस्तान। जी, बहुत मैंने बेहतरीन उपन्यास है। तो वो उनका एक जो है, अभी दारा शिकोह के बारे में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने अभी एक किताब देखी थी इतिहासकार की, कि भारत का इतिहास 50 व्यक्तियों के माध्यम से, उसमें दारा शिकोह शामिल है। उसमें औरंगजेब नहीं है, शाहजहां नहीं है, पर दारा शिकोह उसमें है। तो यानी इतिहास में उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है, और आने वाले समय में मेरे ख्याल से हम उनके महत्व को और भी ज्यादा समझ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, इस मुद्दे पर बातचीत धन्यवाद, करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।